मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैसव्यसाहूणं। परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन वंदन करते हुए मम आराध्य प्रभु गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की चरण वंदना करते हुए समाधिस्थ आचार्य भगवान तरुण सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रियात्मा आप फिर एक हो जाते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं और आज की वंदना प्रार्थना प्रभु चरणों में आरंभ करते हैं। आज की प्रार्थना आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे कल के अवरोध की बात साझा कर दूं। कल मौसम की खराबी और नेटवर्क इशू के कारण कल टीम के द्वारा आप तक प्रार्थना नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, आज हम एक साथ 2 दिन की भावना प्रार्थना मैंने तो यहां पर की थी पर आप तक नहीं पहुंच पाई, पर आज फिर हम करते हैं अपने साथ, अपनों के लिए और अपनों के साथ प्रार्थना वंदना करने का एक क्रम आज फिर से जीते हैं। तो तैयार हो ना? कहो जोर से, मैं तैयार हूं। मुश्किलों से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो आज हरित क्रांति अभियान तरुणोत्सव 54वीं जन्म जयंती गुरुदेव के 54 दिन की जो हम मना रहे हैं, शाम को प्रार्थना तो दिन भर प्रभावना के माध्यम से जो मना रहे हैं, उसका आज 25वां दिन है। 25वां दिन है मतलब सिल्वर डे है आज। तो रजत दिवस पर सबके जीवन की चांदी चांदी हो जाए, यही मंगल कामना आशीर्वाद अनुकंपा के साथ आज की प्रार्थना आरंभ करते हैं। ओम नमो नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहेसव्यसाहूणं। अरिष्ट ग्रह निवारे अपमृत्यु घाते घाते कोरोना रोग नाशे नाशे सर्व शांति गुरु गुरु। ये प्रारंभ में यह मंत्र इसलिए है कि आप सभी को नकारात्मक ऊर्जा से निकाल करके प्रभु परमात्मा का स्पर्श करने के लिए ले चल रहा हूं। और मध्य में और अंत में मंत्र का उच्चारण इसलिए कि हम परमात्मा के स्पर्श के बाद बाहर की नकारात्मक ऊर्जाएं मेरा स्पर्श ना करें, इसीलिए वह पॉजिटिविटी का ऑरा मंडल हम प्रार्थना भावना अनुनय विनय परमात्मा से गुरु की आराधना गुरु का स्मरण के बाद ऑरा मंडल तैयार करेंगे कि आने वाला समय सुखद महसूस हो। तो आओ करते हैं आरंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे परमात्मा, हे दिव्य आत्मा, आपके चरणों में आज फिर एक श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का दीपक लेकर के आपके छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हाथों से श्रद्धा का की भक्ति की ज्योत लेकर के शरीर के समर्पण रूपी दीपक के साथ आपके चरणों में आज फिर हाजिर हो चुके हैं। हाजिरी लगा करके आपकी मौजूदगी, आपका सानिध्य, आपका समीप्य, आपका साथ
ऐसा ही बना रहे, यही भावना शुक्रवार को शुक्र गुजार के साथ कर करके किया था, तो उसका उदय तो आना निश्चित है। जो सड़ान, जो जीवन रूपी बगिया में कुछ अनकहे, अनसुलझे, अनगिनत जो करने योग्य नहीं थे ऐसे कार्य किए थे, उन कार्यों को करने के बाद जो सही बीज थे उनको भी हमने खराब कर लिया था। तो उन खराब बीजों की गंध तो तकलीफ और परेशानियों के माध्यम से तो आ ही रही है, पर परमात्मा आपकी कृपा से उस गंध को, आपके आशीर्वाद रूपी सुगंध से काटने का प्रयास हमने किया, पर कहीं कहीं मनोबल हमारा डगमगा गया, जिसके कारण हम खुद से दुखी हो गए। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो सुख है, आनंद है, परमानंद में रहना है। पर हम ठहरे अज्ञानी, तो विचार गुरुदेव कहा करते थे कि पानी को अगर ऊंचाई तक ले जाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, और मन को ऊंचाई तक ले जाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र के मायने आपका स्मरण, आपका नाम, आपको याद करना। पर संसार की गतिविधियों में पानी को हमने ढलान की तरह बहा दिया, ढलान की तरफ मुख कर दिया, और अपने मन को भी नीचाई की ओर, नेगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ ज्यादा ले गए, जिसके कारण हम स्वतः ले गए तो दुख भी हमें भुगतना पड़ा। दुख के मायने ये कि मानसिक कष्ट, जिसे हमने खुद ही जन्म दिया था, उन सबको भोगते रहे। तो आज आपकी बड़ी अनुकंपा है, आपकी बड़ी कृपा है कि हम रजत दिवस पर, सिल्वर डे पर मन की कालुस्ता को चांदी सा चमका रहे हैं। कालुस्ता को मिटा करके आपका रजत आशीर्वाद, आज रजत प्रार्थना के माध्यम से, सिल्वर प्रेयर के माध्यम से आपके चरणों में समर्पित हो रहे हैं, और सिल्वर ब्लेसिंग के माध्यम से आपकी कृपा पा रहे हैं। तो प्रभु बस यही अनुकंपा आपकी ऐसी ही बरसती रहे, क्योंकि दुनिया के, संसार की, विज्ञान की, तकनीकी सारी वस्तुएं कुछ समय की खुशी देती हैं और फिर दुख देती हैं, पर आपका वीतराग विज्ञान रूपी वास्तविक यथार्थ जो रूप है, जो एक प्रक्रिया है, जो एक तकनीकी है, वो आनंद से परमानंद की यात्रा कराती है। जब जब मैं आपके पास खुद को बैठा हुआ अनुभव करता हूँ, तब आनंद की अनुभूति महसूस करता हूँ। हे प्रभु, ऐसी ही आनंद की अनुभूति देता रहना, मैं स्वस्थ रहूं, मैं मस्त रहूं, हर हाल में मैं आपके नाम स्मरण के साथ सबको प्रसन्न रखने में मस्त रहूं। यही कृपा करो प्रभु, यही कृपा करो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, आपकी कृपा से अब सबको स्वस्थ करने में व्यस्त रहूं। यही अनुकंपा करो। करोगे ना प्रभु? अवश्य करोगे, क्योंकि आप मुझे अपना मानते हो, मैं आपको अपना मानता हूँ। तो परमात्मा, मेरा मंगल हो, मेरा मंगल आपकी कृपा से हो रहा है। मेरे साथ साथ दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी तिर्यंच हैं, सबका कल्याण हो। जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने भी, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, कीड़ा कीड़ी, चीटा चीटी, भंवरा,
उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले पक्षी, तैरने वाले पक्षी, सभी पशु पक्षी भी सुख के साथ, आनंद के साथ, परमानंद की कृपा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और जितने भी मनुष्य हैं सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सबका मंगल हो, यही प्रार्थना आपके चरणों में, यही श्रद्धा का, भक्ति का दीपक स्वीकार करो प्रभु, प्रणाम स्वीकार करो गुरु, सत सत नमन। और इसी भावना के साथ प्रार्थना के अंतिम चरण में पॉजिटिविटी का आपके साथ, आपके पास बैठ गया हूं, तो आपके नाम का स्नान तो कर लिया है। अब सुरक्षा कवच आपके स्मरण का प्राप्त करने के लिए सबको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का गुरु मंत्र के साथ एक पॉजिटिव ऑरा मंडल, सकारात्मकता का रक्षा चक्र, रक्षा कवच, आपकी अनुकंपा रूपी, आपका नाम रूपी, आपका स्मरण रूपी, आपके नाम का मंत्र रूपी उच्चारण मंत्र का मंथन जीवन के सुलभता के लिए, स्वस्थता के लिए आरंभ करता हूं प्रभु, कृपा करो। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोरे सर्व साहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व शारीरिक मानसिक पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व शांति कुरु कुरु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे सर्व साहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व शांति कुरु कुरु, सर्व मानसिक पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व शारीरिक पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व शांति कुरु कुरु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे सर्व साहुणम, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व शांतिं कुरु कुरु। सर्व जीवस्य, सर्व मनुष्यस्य शारीरिक मानसिक पीड़ा विनाशय विनाशय, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री महामृत्युंजय ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री महामृत्युंजय ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री महामृत्युंजय ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। ओम नमो भैमदो वड्यमाणस्य ऋषस्य चक्रं जलतं गच्छम् आयासं पायलं लोयाणं भूयाणं जैव विवादेव थं वडेव रणङ्गडेव रायङ्गडेव सबजीव सत्ताणम् अपराजितो भवतु, अपराजितो भवतु, अपराजितो भवतु नमः। सर्वजीवस्य, सर्वमनुष्यस्य, सर्वराष्ट्रस्य, सर्वविश्वस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु। रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा, रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा, रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार आज की प्रार्थना हमने प्रभु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में एक श्रद्धा को, भक्ति को, प्रभु आराधना में अपने जीवन की कुछ सांसों को जोड़ने का प्रयास किया और आपको परमात्मा से जोड़ करके उनकी कृपा पाने का, एक कृपा दिलाने का एक छोटा सा प्रयास किया। आज हरित क्रांति अभियान का सिल्वर डे है, रजत दिवस है। आज कल हम 24वें दिन
अभियान के तहत हमारा जो संकल्प था उसको 50% सफलता के साथ, मतलब 54,000 पौधारोपण का जो क्रम संकल्प सजोया था, एक भावना रखी थी। कल 27,000 से ऊपर पौधारोपण करके आधा सफर तय कर चुके। याद रखना, मंजिल कठिन नहीं होती है, मंजिल के पहले जो रास्ता होता है ना, वो कटीला कठिन लगता है। मंजिल तो एकदम सरल है, एकदम सुलभ है, आनंददायक है, पर बीच का रास्ता, और बीच के रास्ते में ही कुछ लोग शुरू से चलते हैं और बीच में रुक जाते हैं, और कुछ लोग शुरू से नहीं चल पाते हैं। इस हरित क्रांति अभियान के तहत बता रहा हूँ, कुछ लोगों में शुरू के 8 दिन तो ऐसे ही उड़ जाती थी जैसे 15 दिन के अंदर पूरे 54,000 पौधे कंप्लीट कर देंगे, पर 8 दिन के बाद एकदम ढीले पड़ गए, पता नहीं। पर कोई बात नहीं, घर में शादी जब पक्की होती है तो जब पक्की होती है उस समय उत्साह रहता है, या फिर शादी की तारीख, शादी के मुहूर्त का समय जब नजदीक आता है तब एक्टिव हो जाते हैं, बीच में थोड़ी ढीले पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। आज 25 दिन पूरे हुए, बस अब शेष विशेष दिन बचे हैं, तो उनका सदुपयोग कर लेना। अपने भविष्य की, अपनों के भविष्य की व्यवस्था हरित क्रांति अभियान के बहाने कर लेना। याद रखना, गुरुदेव कहा करते थे, अपनी कड़वे प्रवचनों में कहा करते थे कि संत आपके बीच आता है ना, तो आपको परमात्मा से जोड़ने का एक बहाना लेकर के आता है। संत सत्संग करता है तो खुद के लिए या तुम्हें कराने के लिए नहीं करता है, वो देखना चाहता है कि कितने लोग सच्चे परमात्मा के हैं। ऐसे ही मैंने गुरु नाम का यह तरुणोत्सव, तरुण सागर जी गुरुदेव की 54वीं जन्म जयंती के तहत अगर एक कल्पना गुरु परिवार को दी थी, तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार के तहत यह उत्सव आपके लिए दिया गया, तो उत्सव वो आपको लेकर के मना रहे, तो आपको एक बहाना मिल रहा है उनसे जुड़ने का, उनकी अनुकंपा पाने का। तो बस शेष बचे दिनों में विशेष तरीके से आप जुड़ जाइए, विशेष ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए। जितनी ऊर्जा आप खर्च करोगे उससे दुगनी ऊर्जा आपके पास आएगी। अभी तक तो हम अपने रूटीन जीवन में अनेक कार्य किया करते थे, पर प्रकृति का साथ लेने के लिए कोई कार्य नहीं किए। पर अवसर है, अवसर ताऊते, तूफान, यास, इन सारी समस्या के बीच एक प्रयास आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ कर लो। कचरे की सफाई वाला स्वच्छ भारत तो बहुत कर लिया, और वातावरण की स्वच्छता के साथ स्वस्थ और स्वच्छ भारत की तैयारी कर लो। क्योंकि सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर ही आपने देखा कि एक व्यक्ति चित्रों के माध्यम से या पेंटिंग वीडियो जो क्रिएट करते हैं लोग, उनके माध्यम से एक आपको जागरूकता दी जा रही हो, देखी गई होगी कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर स्कूल बैग की तरह एक बड़ा सा कुछ टांगे हुए है, उसमें एक पेड़ है और एक ऑक्सीजन किट सीधी नाक तक लगी है। तो एक चेतावनी है आपके लिए कि अगर कंक्रीट की कॉलोनियां बनाते जाओगे, कंक्रीट की कॉलोनियां माना कि रहने के लिए घरों की जरूरत पड़ती है, पर इतनी नहीं जितनी हम बनाते जाते हैं। बनाइए, कोई बात नहीं, मैं रोक टोक नहीं करूंगा, पर घर के आसपास ट्री सिटी भी बनाइए। पेड़ों का, वृक्षों का, पौधों का रोपण करके आसपास के वातावरण को शुद्ध स्वच्छ कर लो। नहीं तो अभी जो समय आपको, पिछले दिनों जो समय आपको घर से बाहर निकलने के लिए मिलता था, तो उसमें आप होटल आदि में एंजॉय करते थे ना, तो अब क्या रहेगा कि वीकली आने वाले समय में अगर अभी अपने आप को नहीं संभाला, इस समय आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, कुदरत को, प्रकृति को नहीं मनाया, प्रकृति से दोस्ती नहीं की पौधारोपण आदि करने के साथ, तो आने वाले समय में हफ्ते का सैटरडे संडे घर पर
और बाकी के दिन हॉस्पिटलों में ही गुजारने पड़ेंगे। तो ऐसी नौबत आने ही क्यों दें हम। आओ, आपके लिए मैं आपके साथ आकर के आह्वान करता हूं कि आने वाले 1 जून से लेकर के 26 जून तक कम से कम अपने द्वारा और अपनों को साथ लेकर के अपनों के द्वारा कम से कम 11-11 पौधे लगवा लेना। 54 जो लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 11 पौधे लगवा लेना, जो भविष्य में कम से कम आपके 1-2 जो भी संतान आपके साथ हैं, आपके पास हैं, वो भविष्य में शुद्ध वातावरण के साथ जी सकें। इस हेतु से यह आह्वान है कि आप कुदरत को मनाएं, पहले प्रकृति को खुशनुमा करें और फिर खुद खुशनुमा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन 27,000 पौधारोपण के बाद भागड़ के प्रतापपुर गुरु परिवार के द्वारा, जिसमें प्रमुख नेतृत्व दीपाली जी सुदेश रोकड़िया परिवार के नेतृत्व में 1008 पौधारोपण गुरु परिवार प्रतापपुर करेगा। तो उसके साथ साथ सीकर राजस्थान गुरु भक्तों का समूह 1008 पौधारोपण, वहीं गौरव जैन मैनपुरी के नेतृत्व में मानसी जैन की एक स्वस्थ परंपरा, उनकी धर्मपत्नी है मानसी जैन और वे उनकी दोनों बच्चियां अपने अपने तरीके से, एक नए तरीके से मेहनत करती हैं और उनको लोगों का साथ ऐसे मिलने लगा है कि लोग भी उन तक 25-50-100 पौधे भेज देते कि ये मेरे द्वारा पौधे आप ले लीजिए और जो आपके संपर्क में है या जिन्हें आप देना चाहते हैं उन तक भेज करके हरित क्रांति अभियान को सफल बनाएं। ठीक इसी तरह देवलगांव राजा महाराष्ट्र में एक बंजर पहाड़ को 1008 पौधे लगा करके, इसमें देवलगांव राजा में विशेष सहयोग है धर्मयोग फाउंडेशन के संस्थापक शुल्लक जी योगभूषण जी महाराज। आपके मार्गदर्शन में देवलगांव राजा में हरित क्रांति अभियान के तहत 1008 पौधारोपण और इसके साथ साथ भाई राजकुमार यादव फिरोजाबाद, आप अपने गांव आसपास में अपने किसान भाइयों के साथ 1008 पौधे हरित क्रांति अभियान को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही नीलेश भाई सोमानी वाशिम महाराष्ट्र से ये तरुण क्रांति एक अखबार भी निकालते हैं और गुरु परिवार के एक कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है और समय समय पर समाज सेवा के अनेक उपक्रम करते रहते हैं। गर्मियों में गुरु नाम से आसपास के पशु पक्षियों की सेवा भी करते रहते हैं, मुक्त पशुओं की सेवा भी करते रहते हैं। आपके द्वारा भी 1008 से अधिक पौधारोपण किया जाएगा इन आने वाले 26, 27, 28 दिनों में। बहुत बहुत आपकी भावना को बहुत बहुत आशीर्वाद। और साथ ही आज अभियान में एक बड़ा जुड़ाव दिखा। पंजाब केसरी अखबार आपने सुना होगा, कहीं देखने में भी आया होगा, जिसके संस्थापक भाई अश्विनी जी चोपड़ा जो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी धर्मपत्नी जो पंजाब केसरी अखबार को संभालती हैं, बहन किरण जी चोपड़ा आज आप अभियान से जुड़े हैं और अभियान से जुड़ करके गुरुदेव के प्रति अथक प्रेम रखती हैं, अथक आस्था रखती हैं। बहन किरण जी चोपड़ा जो एक बड़ा व्यक्तित्व है मीडिया जगत में और समाज सेवा में, दिल्ली से हैं आप और पंजाब केसरी अखबार के सर्वे सर्वा है, आप संभालती हैं। तो आपको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। हरित क्रांति अभियान में एक बड़ा समर्पण आपने किया है, समय पर मैं आप सभी के बीच साझा करूंगा, उनसे मुलाकात भी कराऊंगा। इस प्रकार हरित क्रांति अभियान को विशेष ऊर्जा मिलती जा रही है। आज सिल्वर डे हरित क्रांति अभियान का है। आप सबको सिल्वर डे हरित क्रांति अभियान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी भावना के साथ आज पुनः 1008 पौधों का रोपण करके आज के संकल्प को, सिल्वर डे को मनाने का। और हाँ, आज अमेरिका के, अभी तक भारत, नेपाल और अब यूएसए
यूएसए के टेक्सास में बहन मीनाबेन शाह, चिराग शाह परिवार के द्वारा भी हरित क्रांति अभियान शुरू किया गया। और आज सिल्वर डे का 25 का 5 है ना, जो उस 5 को प्रतीक रख के आज 5 पौधों का रोपण अमेरिका के टेक्सास में किया गया। बहुत बहुत मीनाबेन, चिराग भाई और अनुज दिया पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार गुरु नाम की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना, अहिंसा धर्म की प्रभावना आपके द्वारा 7 समुद्र पार, जैन साधु तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर इस प्रकार की आस्था वहां से रखते रहते हैं। ऐसे अनेक कार्य पिछले वर्ष भी 53वीं जन्म जयंती पर भी आपने अपने सभी साथियों को अमेरिका में इकट्ठा करके 53वीं जन्म जयंती मनाई थी। 54वीं जन्म जयंती की तैयारियों पर है। बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हरित क्रांति अभियान के साथ गुरु भक्ति में यूं ही मस्त रहें। बहुत बहुत मंगल कामना। कल पुनः सही समय पर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हरित क्रांति अभियान, स्वास्थ्य क्रांति अभियान में जिससे जैसा जो सहयोग बनता रहे करते रहिएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए करते रहिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः।